छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज का दिन विपक्ष के नाम रहा। विपक्ष किसी एक मुद्दों पर जरूर केंद्रित नहीं रहा, लेकिन अलग अलग मुद्दों के जरिए उसके पास सत्ता पक्ष को घेरने के कई मौके मिले। प्रश्नकाल से ही विपक्ष आक्रामक रणनीति के साथ मैदान में उत्तर और प्रश्नकाल में, जिसमें जम्बूरी विवाद, आत्मानंद स्कूल का हाल, बिना टेंडर बट गया काम, विपक्ष ने इन मसलों को लेकर सत्ता पक्ष को जवाब के लिए मजबूर किया, जिसमें बस्तर में बिना टेंडर के काम देने के मामले में सदन में हंगामे की स्थिति बनी, जिस पर बाद में असंतुष्ट होकर विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। इधर शून्यकाल में इस बार विपक्ष नहीं सत्ता पक्ष से जुड़ा मामला गूंजा, जिसमें सत्ता पक्ष के विधायक रिकेश सेन को जान से मारने की धमकी देने के मुद्दे पर चर्चा की मांग रखी गई। विपक्ष ने इस मुद्दे पर बार बार सरकार से जवाब मांगा। इनकी आदत से हो गई सभापति महोदय। माननीय अरुण साहु जी बैठे हैं, पीडब्ल्यू मिनिस्टर। सुकमा में वैसे हुआ, आचार संहिता लगा है, टेंडर नहीं हुआ है, काम शुरू हो गया, बिना टेंडर के काम शुरू किया गया और उसी व्यक्ति को मिला है। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि वो भ्रष्ट मिली भगत से हुआ है, उसको काम मिला है। तो मंत्री जी से जो उमेश जी ने जो बात कही है कि क्या इसको सदन की समिति से जांच कराएंगे, क्या उच्च स्तरीय किसी समिति से जांच कराएंगे, इसकी घोषणा करेंगे क्या? जमुरी में जो ये बालोद में जो स्काउट गाइड का कार्यक्रम होना था, उसमें भारी भ्रष्टाचार हुआ है। पहले टेंडर निकाला गया था, उसके बाद उसको निरस्त करके दूसरा टेंडर निकाला गया, डाउनग्रेड करते हुए हर चीज़ों को, चाहे एक्सपीरियंस हो, चाहे बीजी हो, चाहे टर्नओवर हो, इन सब को कम करके दूसरा टेंडर निकाला गया है एक पर्टिकुलर ठेकेदार को इसमें फायदा पहुंचाने के लिए। और सेकेंड टेंडर कंप्लीट नहीं हुआ था, उससे पहले उस ठेकेदार ने काम शुरू कर दिया। तो ये तो सीधा सीधा भ्रष्टाचार का मामला है। उसमें मंत्री जी खाली गोल गोल जवाब दे रहे थे, सेंट्रल स्काउट गाइड का हवाला दे रहे थे, जबकि सबको पता है कि वहाँ काम शुरू हो गया था उस ठेकेदार के द्वारा। तो माननीय मंत्री जी इसमें भ्रष्ट, और ना ही ये सिर्फ ये विभाग नहीं, महिला एवं बाल विकास में भी यही हुआ। सामूहिक विवाह योजना में टेंडर हुआ नहीं था, उससे पहले ठेकेदार काम शुरू कर दिया था। अरुण साहु जी के यहाँ पीडब्ल्यूडी में भी यही हुआ। तो लगातार हर विभाग में इसी तरह से टेंडर पूर्ण होने से पहले काम कराया जा रहा है, और ये भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण है। इधर इन सब मुद्दों के बीच आज बलरामपुर में अफीम की खेती और मुकेश सेन को धमकी के मुद्दे पर सत्ता पक्ष ने जवाबी हमला कर विपक्ष के आरोपों को खारिज किया। सदन के अंदर और बाहर दोनों जगह सत्ता पक्ष इस मसले पर अपना पक्ष दमदारी से रखती दिखी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज निर्देशित भी किया है इस विषय पर कि सारे ही जिलों में जितने भी तरह से हो सके इसकी जांच करा करके, और अगर ऐसी कोई स्थिति पाई जाती है तो उस पर तुरंत दृढ़ता से कार्यवाही की जाए। आज की बैठक में छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र विधेयक 2026 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इस विधेयक का उद्देश्य छत्तीसगढ़ राज्य में एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन के लिए बल प्रयोग, प्रलोभन, कपटपूर्ण नीति व साधनों, अनुचित प्रभाव या मिथ्या निरूपण पर प्रभावी ढंग से रोक लगाना है। उनको लगा होगा शायद उस वीडियो को ठीक से देख नहीं पाए होंगे, और शायद उनको लगा कि शायद मेरी जान को खतरा है, तो शायद इसलिए बिना देखे बिना सोचे समझे शायद उसने निर्णय लिया है और एक विधायक साथी की चिंता की है। फिलहाल सदन में कार्यवाही का 8वां दिन मुद्दों की तकरार से भरा रहा। मुद्दों की संख्या ज्यादा रही, इसलिए हर मुद्दा बड़ा नहीं बन पाया, लेकिन हर मुद्दे पर पक्ष विपक्ष अपनी अपनी बात सदन में रखकर दूसरे को घेरते जरूर नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है विधानसभा की आज की कार्यवाही पर। विधानसभा की कार्यवाही चल रही है और विधानसभा वो मौका है जब विपक्ष
अपनी बातें जोर शोर से सबके सामने रख पाता है और सरकार को घेरने का एक अच्छा मौका विपक्ष को मिलता है। तो आज वही देखने को मिला, क्योंकि मुद्दे काफ़ी ज़्यादा थे और हर मुद्दों पर विपक्ष ने सरकार से जवाब मांगा। हालांकि जवाब भी जोर शोर से आया, लेकिन कई बार पक्ष विपक्ष की तकरार ऐसी हुई कि हंगामा भी देखने को मिला। इसी पर आज चर्चा करेंगे और जानेंगे कि ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो कि आज छाए रहे और उनका सत्ता पक्ष ने क्या जवाब दिया। तो चर्चा शुरू करते हैं, उससे पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ इस पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण शेयर करने के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक अनिल पुसतकर जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए शिव सिंह ठाकुर जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और बीजेपी का पक्ष रखेंगे शताब्दी पांडे जी, बहुत स्वागत है उनका भी। तो तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और जैसे कि हमने बताया कि 3 प्रमुख मुद्दे प्रश्नकाल में उठे, जिसमें जमूरी विवाद जो कि कुछ महीनों से लगातार चर्चा में रहा, बस्तर में बिना टेंडर के काम होना ये चर्चा में रहा, इसके अलावा रिकेश सेन को धमकी का विवाद भी छाया रहा। क्या इन मुद्दों से विपक्ष संतुष्ट है और विपक्ष ने आज कैसी बातें रखी और उन बातों का जो जवाब आया उस पर क्या कहना है कांग्रेस का? ओपनिंग कमेंट्स ले लेते हैं शिव सिंह ठाकुर जी का। ठाकुर साहब, रोज़ मौके मिल रहे हैं, पर मौके को भुनाने में कितने आप लोग कामयाब रहे हैं? अपनी बात पहुंचा पा रहे हैं कि नहीं आप लोग? देखिए मोहन जी, हमारी बात पूरे सदन से लेकर सड़क तक जारी है, जनता के बीच में जारी, गांव में जारी है, नगर में जारी है। हमारे सारे विधायक, वरिष्ठ नेतागण बराबर जो जनता की ज्वलंत मुद्दा है, जो भ्रष्टाचार हो रहा है विष्णुदेव जी की सरकार में, उसको बराबर जो है सदन में उठा रहे हैं। और मंत्री लोग जो है, इनके मंत्री जवाब नहीं दे पा रहे हैं, गोल मोल जवाब दे रहे हैं, बचने की कोशिश कर रहे हैं और उस क्वेश्चन को आंसर देने के लिए भाग रहे हैं। इसका उदाहरण है, बार बार जो है मंत्री जवाब नहीं दे पा रहे हैं। अभी आपने देखा कि जम्बूरी में जिस प्रकार से किसी एक ठेकेदार को फ़ायदा पहुंचाने के लिए जो है टेंडर करे बिना टेंडर के अगर देते हैं तो उसमें सीधा सीधा भ्रष्टाचार का आता है। फिर जो है सामूहिक विवाह सरकार के द्वारा जो किया जाता है उसमें भी बिना टेंडर के। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतने बड़े बड़े जो है लागत से जो बनने वाले हैं काम हैं उसको बिना टेंडर के दे रहे हैं, बिना बीट के दे रहे हैं। ये सरासर जो है भ्रष्टाचार का खेल है जिसको जो है मंत्री से लेकर पूरा अधिकारी लोग जो हैं इस पर जो है गोल मोल जवाब दे रहे हैं, जवाब नहीं दे पा रहे हैं। इसके अभी देखिए अफीम की खेती हो रही है, हिंदुस्तान में ऐसा नहीं हुआ है। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में जो चीज़ें हो रही हैं उसको भी लेके भूपेश बघेल जी ने, चरणदास महत जी ने उठाया। और धान को जो है 40 करोड़ मुसवा लगेंगे जितना धान को इन लोग जो है जो खपत हो गया है, भ्रष्टाचार हो गया है। इस प्रकार से लगातार ये मुद्दे उठाए जा रहे हैं। लगातार कांग्रेस जो है, हमारे विपक्ष जो है जनता की मुद्दे उठाए जा रही है, चाहे किसानों का हो, चाहे टेंडर घोटाला हो, चाहे आदिवासी किसान भाइयों का हो। लेकिन सरकार जो है वो बैकफुट में है, जवाब नहीं दे पा रही है। इस चीज़ को जनता देख रही है और जनता के बीच में ये बात आ रही है कि विष्णुदेव जी की सरकार जो कुशासन की सरकार है, सुशासन न होके कुशासन है, डबल इंजन की सरकार है। किसानों को जो है ना किसानों को फायदा हो रहा है, ना मजदूरों की बात हो रही है, ना जिस प्रकार से भ्रष्टाचार हो रहा है। ये सारा का सारा चीज़ जो है ये जनता देख रही है। जिस प्रकार से पिछली बार यही किसान जो है भारतीय जनता पार्टी को इसी कारण जो है 14 सीट में सिमटा दिए थे, इस बार देखिएगा 2.5 अंक भी नहीं पाएंगे। जिस प्रकार से किसान और मजदूर और आम आदमी परेशान है। ठीक है, चलिए। तो विपक्ष के लिए तो हर एक मुद्दा महत्वपूर्ण होता है और उसके पास काफ़ी लंबी लिस्ट है, तो उसमें एक प्रमुख मुद्दा खोजकर सामने लाना कठिन है। लेकिन जो 3 प्रमुख बातें शिव सिंह ठाकुर जी ने कही, एक तो जम्बूरी विवाद जिसमें मंत्री की भूमिका, कौन अध्यक्षता करेगा, कौन काम लेगा, बालोद में शिफ्ट होना, ये एक मुद्दा रहा। इसके अलावा आत्मानंद स्कूल में शिक्षकों की कमी और इस योजना को बंद करने की तैयारी जैसी बातें भी आज मुद्दे के रूप में छाई रही। तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा था कि जो रिकेश सेन हैं उनको क्या धमकी मिली और उनके सत्ता पक्ष के ही विधायक क्या खतरे में हैं।
तो जवाब ले लेते हैं शताब्दी जी से। शताब्दी जी, इन मुद्दों की गूंज तो कई महीनों पहले से सुर्खियां अखबारों की बनी रही, अब सदन में इस पर आप लोगों को घेरा जा रहा है, इसमें सत्ता पक्ष के संबंधित मामले भी शामिल हैं। नमस्कार मोहन जी, हमारे वरिष्ठ पत्रकार अनिल जी, शिव सिंह जी। देखिए, कांग्रेस का जो चाल चलन आजकल बन गया है, हम देखते हैं केंद्र से लेकर राज्यों तक, जब इनके पास तर्क नहीं होता है, तर्क खत्म हो जाते हैं, और जब जो भी प्रश्न उठता है उसका हल मिल जाता है, उसका उत्तर मिल जाता है, तो इनको ऐसा लगता है इसके बाद अब क्या करें। तो ये क्या करते हैं, हंगामा करते हैं या सदन छोड़कर भाग जाते हैं। केंद्र में राहुल जी वही करते हैं और अपने आला कमान की नकल करके छत्तीसगढ़ में भी यही करते हैं। तो कांग्रेस को समाधान नहीं, सनसनी चाहिए। सनसनी तभी फैलेगी, अरे क्या हो गया, वॉकआउट हो गया, सब बाहर निकल गए। तो ये सनसनी फैलाने का ये सारा इनका जो है शगुफा है। जब इनको स्पष्ट एक एक डेट के साथ मंत्री जी बता रहे हैं कि जमहूरी का जो पूरा विषय है, कब इनको आदेश मिला, कम समय था, उतने कम समय में सारी व्यवस्थाएं करनी थी, फिर भी छत्तीसगढ़ पूरे देश में नंबर 1 बहुत अच्छी जमहूरी की व्यवस्थाओं के साथ अपना कार्यक्रम संपन्न करने में यशस्वी रहा। और उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि उनको भारत सरकार के गृह सचिव के द्वारा और जमहूरी विभाग से संबंधित शिक्षा विभाग के सचिव के द्वारा संपूर्ण अनुमति के द्वारा ही यह सारा कार्य संपादित किया गया है। जब स्पष्ट तौर पर मंत्री जी बता रहे हैं, उसके बाद भी गोल गोल घुमा रहे हैं, प्रश्न पर प्रति प्रश्न कर रहे हैं, और जब देख रहे हैं कि अरे अब तो हम क्या करें, तो हंगामा करें और बस सदन छोड़कर भाग जाए। तो ये इनका जो क्रम चल रहा है, इसको जनता देख रही है। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि जनता ने इनको निपटा दिया। अरे निपटे कौन, ये खुद देखिए ना, पिछली सरकार में क्या हुआ, पिछले चुनाव में क्या हुआ, जनता ने किसको निपटाया। धान का विषय उठा रहे हैं, आज धान का विषय नहीं है, फिर भी मैं कहूंगी कि धान के विषय में अगर बात करना है तो कितनी आत्महत्या, कितने जेल भरो आंदोलन, कितने किसानों पर अत्याचार कांग्रेस के समय हुआ था। आज भाजपा की सरकार के समय तो 3000 केंद्रों के माध्यम से सुव्यवस्थित तरीके से 25 लाख किसानों ने अपना धान विक्रय किया है, और तो और डेट भी बढ़ाई गई थी। खैर आज का वो विषय नहीं है। विषय आज जिन 3 मुद्दों पर है, उसमें जमहूरी के विषय में मंत्री जी ने पूरा जवाब दिया। रिकेश सेन ने स्पष्टता दे दी प्रेस के सामने आकर के कि किसी भ्रमवश ऐसा वीडियो जारी हुआ है जिसको कि सत्य न माना जाए। कौन कहता है कि यहाँ कोई विधायक या कोई व्यक्ति जो है वो असुरक्षित है। इस प्रकार की बातें फैलाना, ये बेवजह बार बार ये कहना कुशासन की सरकार है, ये तो सरकार नहीं चला पा रहे हैं। अरे आप इस प्रकार से कहकर कितना मनगढ़ंत कहानी बनाएंगे और कितना जनता को गुमराह करने की कोशिश करेंगे। तो इस प्रकार से मेरा ये कहना है कि ये सारे जो प्रश्न और प्रति प्रश्न है, इसके उत्तर बहुत अच्छे तरीके से सत्ता पक्ष के मंत्रियों ने दिया है। इसके बाद भी उनको जिस प्रकार के भी जवाब चाहिए लिखित में भी दे दिए जाते हैं। लेकिन वॉकआउट करना, हंगामा करना, ये लोकतांत्रिक परंपरा का मैं कहूंगी ये बहुत बड़ा भद्दा मजाक ये उड़ा रहे हैं, जो इनको नहीं उड़ाना चाहिए। इस स्तर तक राजनीति को लेकर नहीं जाना चाहिए। चलिए ठीक है, समाधान की ओर जाइए, सनसनी की ओर नहीं। ठीक है, लेकिन विपक्ष सदन में अपनी बात तो रखता है और जवाब जैसा आता है कई बार उससे संतुष्ट होते हैं, नहीं होते, लेकिन वो भी एक प्रक्रिया का हिस्सा है। अनिल जी की ओर चलते हैं। अनिल जी, अभी 8 दिन हो गए हैं, रोज़ हम इसी तरीके के कुछ कुछ मुद्दे देख रहे हैं जिन पर चर्चा होती है। विपक्ष सवाल पूछता है, उधर से जवाब आता है, इनको जवाब पसंद नहीं आता। कोई समाधान कारक सदन में कोई हल निकले, ऐसी कोई संभावना देखते हैं कि आने वाले अभी 7-8 दिन बचे हैं, उस दिन उसमें भी ऐसे ही सब होगा? नहीं, देखिए मोहन जी, एक बात तो तय है कि ये जो वॉकआउट है, मैं इसको अच्छा नहीं मानता किसी भी डेमोक्रेसी के लिए, किसी भी बहस के लिए। वॉकआउट नहीं होना चाहिए। आप खड़े रहिए, बात करिए, नहीं समझ में आ रहा, आप नहीं संतुष्ट है, फिर से बात करिए। हाँ, एक बात जरूर है कि इस पूरे सत्र में आप बहुत बारीकी से अगर बहुत ध्यान से देखेंगे तो ऐसा लगता है कि जो गवर्नमेंट का जो फ्लोर मैनेजमेंट होता था वो बहुत कमज़ोर है, बिखरा बिखरा है। क्योंकि फ्लोर मैनेजर, सबसे बड़े फ्लोर मैनेजर और क्राइसिस मैनेजर जो होते थे बृजमोहन अग्रवाल, उनको आपने दिल्ली भेज दिया है। और जो अनुभवी थे, बहुत शानदार जिनका मैनेजमेंट था, वो खुद ही आज
आप पर अटैक कर रहे हैं, चाहे अजय चंद्राकर ले लीजिए, चाहे राजेश मूणत ले लीजिए। तो ऐसी स्थिति में सरकार का जो है वो फ्लोर मैनेजमेंट तो कमजोर दिख ही रहा है, साथ ही मंत्रियों की भी जो है अनुभवहीनता सामने आ रही है। आप बार बार आप ऐसे कैसे हो सकता है कि जब आपके पास इतनी बड़ी टीम है, सवाल आपके लगे, आपको मालूम है ये सवाल का आपको जवाब देना, आप प्रिपेयर होकर क्यों नहीं जाते? आपके पास जो अधिकारियों की टीम है वो कर क्या रही है? ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अधिकारियों का एक बड़ा जो है जो एक दल है वो सरकार को डिफेम करने में लगा हुआ है। सरकार जवाब नहीं दे पा रही है। देखिए एक बात तो तय है, जम्बूरी वाले मामले में सबसे पहले मामला किसने उठाया? बृजमोहन अग्रवाल। बृजमोहन अग्रवाल कौन है भाई? इन्हीं के भाजपा के हैं, सरकार के आदमी। तो आप टेंडर के बिना कैसे काम दे सकते हैं? और दूसरी बात, आपको इस बात को तो मानना पड़ेगा कि आप जो ठीक है रिकेश सेन कह रहे हैं कि भाई वो भ्रमवश ऐसा भ्रमवश वीडियो उनका कैसे जारी हो सकता है, रिकेश सेन का? और दूसरी बात, उन्हीं का तो इलाका है, भिलाई से लगा हुआ समुदाय है, समुद्र में अफीम की खेती हो रही, वो तो तक नहीं पता चलती किसी को। और आप देख लीजिए होली के दिन हमारे ही रायपुर ग्रामीण के क्षेत्र में जो है 3-3 हत्याएं हो गई। तो आप कैसे बच कह सकते हैं उसकी लॉ एंड ऑर्डर की बात ना करें? और विपक्ष के पास है क्या? विपक्ष के पास यही तो है, वो अपनी बात कहाँ उठाएगा? वो तो सदन में ही उठाएगा। और आपको जवाब नहीं दोगे तो फिर जब संख्या बल की बात करोगे तो जाके देखिए मोहन जी, 14 थे बीजेपी के, 14 थे जब सरकार रमन सिंह की गई थी। 14 लोग जो है वो नाको चने चबवा देते थे भूपेश बघेल सरकार के। तो ये तो 35 है। तो आपको तो इस बात को मानना ही पड़ेगा कि हमको 14 में जब हम परेशान कर सकते थे तो 35 में हमको परेशान करेंगे ही। लेकिन आपका जो मैनेजमेंट है वो वैसा होना चाहिए, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। हाँ, विपक्ष जरूर जो शुरुआत में जो शुरू के 3-4 दिन बिखरा दिखा, जिसको लेकर बीजेपी को बोलने का मौका मिल गया कि लीडर ऑफ अपोजिशन कौन है, या जो एक्स चीफ मिनिस्टर हैं वो क्यों नहीं रहते, उनका प्रेजेंस क्यों नहीं रहता। जब लीडर ऑफ अपोजिशन बोलते हैं तो एक्स चीफ मिनिस्टर चले जाते हैं, या एक्स चीफ मिनिस्टर जब सवाल उठाते हैं तो लीडर ऑफ अपोजिशन गायब रहते हैं। तो ये जो बिखराव है शुरू के 2-3 दिन दिखा, वो अब खत्म होता नजर आ रहा है। ऐसा लगता है कि कांग्रेस इस मामले को समझ चुकी है कि हमको मौका नहीं देना है, और वो हर मौके को बहुत अध्ययन करके जा रहे हैं, तैयारी से जा रहे हैं। देखिए उनको बचाव करना नहीं है उनके पास, तो वो तो विपक्ष में है, उनको तो अटैक ही करना है। तो अटैक करने के सारे वो अपने सारा हथियार, अपने जितना वो सवाल जवाब लेकर पहुंच जाते हैं। जिनको बचाव करना है उनकी तैयारियों में कहीं ना कहीं कमी आ रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हीं के साथी जो है वही सरकार पर हमलावर हो रहे हैं। तो दो चीज़ तो साफ साफ दिखती है, एक तो फ्लोर मैनेजमेंट बहुत कमज़ोर है, बहुत ही कमज़ोर है, और दूसरा जो अब अनुभवहीनता कह सकते हैं हम मंत्रियों की, या फिर उनको फीडबैक सही नहीं दिया जा रहा है। एडमिनिस्ट्रेटिव जो होना चाहिए उनके साथ कोऑर्डिनेशन, वो कहीं ना कहीं कमज़ोर दिखता है। ठीक है। और कभी उतार चढ़ाव जैसी स्थिति भी बनती है, किसी दिन विपक्ष भारी होता है तो किसी दिन सत्ता पक्ष होता है। तो आज का दिन विपक्ष के नाम रह सकता है। लेकिन शिव सिंह ठाकुर जी, कोई पॉइंटेड और कुछ ऐसी बातें हमेशा नहीं आती, ज़्यादा मुद्दे उठाने के चक्कर में बड़े मुद्दे बन नहीं पा रहे हैं। ये भी एक समस्या के रूप में देखने गया है। हर छोटे मुद्दे पर आप लोग उठ जाते हैं, हंगामा कर देते हैं, बड़े मुद्दे इसमें दब जाते हैं। देखिए मोहन जी, जम्बूरी का जो मामला है ये छोटा मुद्दा नहीं है, ये पूरा नेशनल मुद्दा था, जिसमें कि बिना टेंडर के हमारी मांग क्या है, विपक्ष क्या बोल रहा है? विपक्ष यही बोल रहा है, हमारे कांग्रेस के विधायक दल बोल रहे हैं कि इसकी जांच कराई जाए। ये बोल रहे हैं कि मंत्री जी बोल दिए सही है। अरे आपकी सरकार है, आपके अधिकारी है, हम बोल रहे हैं कि कोई भी निजी एजेंसी से जांच कराइए कि ये कैसे हुआ। आप क्लीन चिट का, आप ही की सरकार है, आप ही सब चीज कर रहे हो, आप ही क्लीन चिट दे रहे हो, ये कैसा मतलब नियम है? हमारी मांग है कि चाहे वो जम्बूरी हो, इतना बड़ा मामला है, नेशनल मामला है, जिसमें ये टेंडर को लेके जो घोटाला हुआ है उसमें जांच की जाए। हम जांच की मांग कर रहे हैं, जिसमें मंत्री जी जो है वो कह रहे हैं कहीं कुछ गड़बड़ नहीं हुई है, टेंडर मंत्री वही तो, अगर गड़बड़ नहीं हुई है तो जांच का आदेश देने में क्या दिक्कत है? दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। पहला उसी प्रकार से ये जो सामूहिक विवाह का है उसमें भी टेंडर का जो लेके जो है भ्रष्टाचार का आरोप है, उसकी भी जांच कराइए। हम बोल रहे हैं ना भाई, अगर आप पाक साफ हो तो पाक साफ मई चोर ही कोतवाल बन जाएगा तो कैसे निर्णय करेगा? भाई आप सरकार में बैठे हो, आपके अधिकारी हैं, आप कोई भी दूसरी संस्था से जांच कराइए, मजिस्ट्रेट जांच करा दीजिए, न्यायाधीश से जांच करवाइए,
तो उसमें या तो विधानसभा समिति से जांच कराइए बोल रहे हैं हमारे भूपेश बघेल जी और चरणदास महंत जी। अभी मैं सदन में देख रहा हूं आपके कि विधानसभा की जो समिति होती है जिसके उससे जांच करवा लीजिए, लेकिन आप जांच तो करवाइए, आप जांच से भाग रहे हैं। इसीलिए जो है इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं। और दूसरा ये जो रिकेश सेन वाला मामला है, इन्हीं के विधायक हैं। अब वो अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी ने कहा ना भाई कि भ्रम की स्थिति है और वीडियो, अरे भाई इसकी जांच तो करा लीजिए। क्या आज एक विधायक सुरक्षित नहीं है, जो सत्ता पक्ष का विधायक है वो सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता कैसे सुरक्षित रहेगी मोहन जी? आम जनता की क्या, इसके पहले आप देखे थे, अब पुरानी वो दूसरे मुद्दे पे नहीं जाऊंगा, कलेक्टर जिस प्रकार से जो है सुरक्षित था, आज विधायक जी है सुरक्षित। हमारा कहना है कि हम मांग कर रहे हैं कि एक विधायक है जिनको जनता ने चुन के भेजी है तो जांच करवा लीजिए। वो जो भ्रम, विधायक ही खुद नहीं चाहते कि कोई विधायक जी गोल बोल, वो उनके देखिए, अभी मैंने आपके चैनल में देखा है, आप भी देखो, इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, विधायक जी कैसे डरे हुए हैं बोलने में। मतलब सरकार जो है, सरकार का दबाव अंदर से, ऊपर से सेंट्रल से आता है ना, दो लोग चला रहे हैं पार्टी को, वो सीधा ऊपर से आदेश आया होगा कि ये सब चीजों से तुम बचो, तो बेचारे बोलते बोलते जिस प्रकार से घबरा रहे हैं, मतलब भाई फुल, तो हमारी जो है एक विधायक के ऊपर जो अन्याय, मतलब जो धमकी दी गई है, हम जांच की मांग कर रहे हैं। सरकार बोल दे कि सरकार इसमें सफाई दे ना। जी ये है मोहन जी। शताब्दी जी, कई मामले हैं जो कि विपक्ष के नजरिए से सही हैं, लेकिन इन मामलों की सच्चाई तब पता चलेगी जब जांच हो, क्योंकि विभाग तो जवाब दे देता है कि गड़बड़ी नहीं है या आरोप को खारिज कर देता है, पर जांच जैसी बातों पर अभी तक सरकार जो है वो कोई फैसला नहीं लेती है, और इसीलिए ये संशय बना रहता है कि सच्चाई क्या है। देखिए मोहन जी आप हैं, अनिल जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप सब, और मैं भी संवैधानिक पद पर 2 कार्यकाल काम कर चुकी हूँ। कोई लिखित में इस प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर उसकी जांच होती है, तो टेंडर के गड़बड़ी को लेकर कोई लिखित शिकायत करे ना, केवल हंगामा करने से, मीडिया में बोलने से नहीं होता है। ये जो टेंडर हुए थे जम्बूरी के समय, इसकी गड़बड़ी को लेकर विभाग की ओर से जो जवाब दिया गया विधानसभा में, वो है मेरे पास रखा हुआ है। उसमें स्पष्ट लिखा है कि टेंडर को लेकर लिखित शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। लिखित में शिकायत प्राप्त जिस दिन होगी जांच कर दी जाएगी, बिठा दी जाएगी। क्योंकि देखिए, जो आत्मानंद स्कूलों के खरीदी के का जो मामला उठा है, उसके लिए जवाब आया है कि 6 सदस्यीय जांच समिति बिठा दी गई है। जब जहां जहां ऐसा कोई मामला आया है, आप देख लीजिए विष्णु की सरकार में, सुशासन की सरकार में कहां जांच नहीं हुई है। तो ऐसी बात न करें, लेकिन तथ्यपरक बात करें, लिखित में शिकायत करें, कोई व्यक्ति आगे आए और वो तथ्यपरक बातें लिखे कि इसमें किसी व्यक्ति को लाभ दिलाने के लिए। लेकिन सदन भी एक अधिकृत और एक ऐसी मंच है जहां पर वो बातें अगर रख रहा है कोई तथ्य विपक्ष का सदस्य भी, तो वो भी तो एक फोरम है जहां से बात अपनी रखी जा सकती है। मोहन जी, तो लिखित में शिकायत दे देना, वो लिखित में विभाग तक शिकायत भी पहुंचा दें, केवल सदन में बात रख के बात नहीं हो जाएगी ना, वो विभाग में दे दें। ठीक है, विधानसभा में पहले प्रश्न दिया जाता है, उसका उत्तर देते हैं, वो एक प्रक्रिया हो गई। लेकिन जिस विशेष घटना से संबंधित आपको जांच करवानी है, वहां पर आपको सक्षम अधिकारी के समक्ष में एक आम नागरिक की हैसियत से, विपक्ष के नेता के हैसियत से आपको लिखित में शिकायत देनी होगी। जो ब्लैक एंड व्हाइट में जब तक शिकायत नहीं जाएगी, और निश्चित रूप से ऐसे कोई शिकायत प्राप्त होती है, उसकी जांच होगी। क्यों सरकार क्या ये केवल हंगामा करना मकसद है क्या? मुद्दे को बड़ा बनाना, सुर्खियां बटोरना, इसलिए कर रहे हैं क्या? इनका मकसद है। देखिए मोहन जी, मैं बस 1 सेकेंड लूंगा। पहले क्वेश्चन लगाया जाता है, पहले विधायकों द्वारा मंत्रियों को क्वेश्चन लगाया जाता है, उस क्वेश्चन के जवाब में जब इधर उधर हेर फेर होता है तब विधानसभा में पूछा जाता है। और शिकायत सारे के सारे, जब पूरा लोकतंत्र का मंदिर है, वहां पे सारे विधायक लोग मुद्दे उठा रहे हैं, वहां न्याय नहीं मिलेगा तो कहां न्याय मिलेगा? लोकतंत्र के मंदिर में मुद्दा उठाया जा रहा है और रिकॉर्डेड होता है, विधानसभा में रिकॉर्ड हो रहा है, हर चीज रिकॉर्ड होता है। जो चीज रिकॉर्ड नहीं होता है तो सभापति जी बोलते हैं इसको रिकॉर्ड में मत लो। ये रिकॉर्ड है, इतिहास बनने जा रहा है। आज वो जो बोला जा रहा है एक विधायक के द्वारा, एक मंत्री के द्वारा, ये इतिहास बनता है, इससे प्रेरणा लेती है जनता। और विधायक कैसी बात कर रहे हैं, आज रिकॉर्ड हो रहा है। नहीं तो अगर कोई चीज गलत होता है तो वहां पे ये बोला जाता है कि इसको रिकॉर्ड में मत लो।
सभापति द्वारा, मतलब एक एक चीज वहां पे रिकॉर्ड हो रहा है, ये इतिहास बनता है, एक एक शब्द इतिहास बनता है, आगे जाके जो आने वाला भविष्य है इससे प्रेरणा लेता है। मंदिर में किस प्रकार से केवल और केवल हंगामा करना मकसद है आपका। ठीक है, चलिए जनता देख रही है आपको कि किस प्रकार से आप केवल हंगामा करते हैं। आपके शब्दों में मैं कहूंगी कि जनता मौका मिलेगा, बोलिए मैडम, मेरा मौका मिला है। आप इसी आप खुद व्यथित हो रही है, आप व्यथित हो रही है, मतलब आप खुद व्यथित हो रही है, बेवजह आप बेवजह व्यथित हो रही है। आपके समय में आपने बोला, मेरे समय में आप बोल रहे हैं, मतलब इससे आप पेशेंस नहीं रख पा रही हैं। ठीक है, चलिए ये सही बात है। आप गलत बात करेंगे तो क्यों चुप बैठे रहोगे? नहीं तो आपके मौके पे बोलिएगा ना। आप नहीं, ठीक है, उन्होंने अपनी ओर से सफाई दे दी और मंत्री जी ने भी जो कहा है उसमें ऑनलाइन टेंडर और जेम पोर्टल में जो रेट है उसके हिसाब से ठेके देने की बात कही है। लेकिन ऐसे मसलों में सच्चाई पता नहीं चल पाती है। अनिल जी, आपने कई प्रकरण देखे होंगे, जनता कैसे जज करे? दोनों पक्ष अपनी अपनी बात कह रहे हैं। ये देखिए, आप ये बताइए कि अगर गड़बड़ी है तो कोई स्वीकार करेगा क्या? कोई स्वीकार नहीं करता। दूसरी बात, जांच की रही बात, तो आपने देख लिया डीओ ऑफिस में आग लगी थी, जांच हो ही रही है। वो धान में मुसवा खा गए, जांच हो ही रही है। पानी डाल रहे हैं पाइप से धान पे, जांच हो ही रही है। तो ये जांच का कोई अर्थ नहीं होता। देखिए, जो सदन में अगर कमेटी बन के जांच होती है तो वो रिकॉर्ड में आता है, ऑन रिकॉर्ड होता है। और दूसरी बात, क्या अरुण साव ने मंत्री बनने के बाद सड़क पर जो है जूते मार के जो है डामर निकाल कर दिखा था कि इसकी गुणवत्ता की जाँच होनी चाहिए? क्या हुआ उसमें आज तक? तो देखिए, जांच की बात नहीं, सवाल इस बात का है जो विधानसभा में हो रहा है, आप उसमें बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको साफ नजर आ जाएगा कि सरकार की तरफ से या मंत्रियों की तरफ से तैयारियां पूरी नहीं हैं। वो संतुष्ट कर ही नहीं पा रहे हैं। आपके पास सारी चीजें हैं, आपके पास सारे तथ्य हैं, आपके पास सब कुछ है, उसके बाद आप, और सबसे बड़ी बात, विपक्ष को आप मौका ही क्यों दे रहे हो? आप हमलावर होने का मौका क्यों दे रहे हो? आप, इसका मतलब आपकी तैयारी नहीं है। अगर आप तैयारी पूरी करके आए, आप तथ्य सामने रखेंगे, कैसे संतुष्ट नहीं होगा? और फिर आप खुद ही मौका दे रहे हो। फ्लोर मैनेजमेंट खराब है, आपके मंत्री अनुभवहीन है, बोलते कुछ है, फिर मंत्रियों के मामले में खुद ही 2-4 बार आपने देखा है कि हमारे जो सम्मानित विधानसभा अध्यक्ष 2-4 बार मंत्रियों को टोक चुके हैं कि ये नहीं, ये कहिए करके। कोई पहली बार तो नहीं हो रहा है, ये पहली बार थोड़ी नहीं हो रहा। आप तो जा रहे हैं, लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं विधानसभा की, देखते हैं ना कि वो टोकते हैं कि नहीं पॉइंट की बात करिए। आप तैयारी करके ही नहीं जा रहे हैं तो कैसे होगा? ठीक है, और इसी को घिरना कहते हैं। तो सरकार कोशिश ये करे कि मुद्दे उठते जरूर हैं, वो घिर ना जाए, जवाब इस तरीके से दिए जाए जिससे कि और सवाल ना उठे या फिर उन जवाबों से विपक्ष संतुष्ट हो जाए। लेकिन विपक्ष भी कुछ ऐसे तेवरों के साथ है कि वो किसी चीज़ को मानने को तैयार नहीं है और इसीलिए स्थितियां बनी हुई हैं। फिलहाल सदन की कार्रवाई चलती रहेगी, तो और मुद्दे आएंगे तो डिस्कशन करेंगे। आज चर्चा के लिए इतना ही समय है। इस चर्चा में हमारे साथ अनिल जी जुड़े, उनका धन्यवाद। शिव सिंह ठाकुर जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। और शताब्दी पांडे जी हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की ये चर्चा यहीं ख़त्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।